हरे कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिप्रा और मैं हूँ आपकी मैनिफेस्टेशन कोच और सखी। जब हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू करते हैं ना, तो मन में एक बहुत ही प्यारी सी एक्साइटमेंट होती है। ऐसे लगता है जैसे अब सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया हो। हम अफर्मेशंस करने लगते हैं, स्क्रिप्टिंग करने लगते हैं, विजुअलाइज करते हैं अपने ड्रीम लाइफ को और हर दिन सुबह उठकर एक नई उम्मीद के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक सवाल है मेरा, क्या आप रोज अफर्मेशंस करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, फिर भी कुछ टाइम बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी को शिफ्ट कर सकती है। जब हम मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, फिर कुछ दिन बाद धीरे धीरे वही एक्साइटमेंट कम होने लगती है। कभी कभी डाउट्स आने लगते हैं, कभी लगने लगता है कि शायद मुझसे नहीं होगा, कभी किसी और की बात सुनकर हम डाउट करने लग जाते हैं और सबसे बड़ी बात, हम कंसिस्टेंसी खो देते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग सच में अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो एक चीज को अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बना लेते हैं और वो है डिसिप्लिन। देखो, मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है। अगर आप सोचते हो कि 2 दिन अफर्मेशंस बोल लिए, एक बार स्क्रिप्टिंग कर ली और अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो आप अपने ही एफर्ट्स के साथ अनफेयर हो रहे हो। मैनिफेस्टेशन आपको तभी रिजल्ट देगी जब आप उससे अलाइन रहोगे, डेली, कॉन्शियसली और कंसिस्टेंटली। और अब इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर लोग हैशटैग डेली मैनिफेस्टेशन रूटीन के नाम से जो ट्रांसफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उनका सीक्रेट भी यही डिसिप्लिन है। डेली अलाइन होना ही मैजिक क्रिएट करता है। डिसिप्लिन तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं बनता जब तक हम अपने अंदर उस चीज का एहसास ना करें जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जैसे नेवल गोडार्ड कहते हैं, अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। मतलब जो आप चाहते हो, पहले उसे अपने अंदर महसूस करो, ऐसे मानो जैसे वो पहले से आपका है। जब आप अपने माइंड और बॉडी को उस फुलफिल्ड फीलिंग से चार्ज करते हो, तो आपका डिसिप्लिन किसी बोझ जैसा नहीं लगता, वो एक नेचुरल एक्सप्रेशन बन जाता है आपकी बिलीफ्स का। नेवल गोडार्ड कहते हैं कि अगर आप सिर्फ 17 सेकंड तक किसी प्योर फुलफिल्ड इमोशन में टिक जाए, तो वो सबसे पावरफुल एनर्जेटिक इम्प्रिंट छोड़ता है। जब भी मोटिवेशन लो लगे, बस आईज क्लोज करके उस फीलिंग को 17 सेकंड तक होल्ड करो। दैट्स ऑल इट टेक्स टू रीसेट। अब बात आती है कि ये डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करें। सबसे पहला स्टेप है इंटेंशन को डेली रिफ्रेश करना। हर सुबह उठकर अपने आप से ये कहना कि यस, मैं क्रिएटर हूँ, मेरी रियलिटी मेरे बिलीफ से बनती है, मैं जो चाहती हूँ वो ऑलरेडी मेरी एनर्जी में है। ये सिंपल सा स्टेटमेंट आपके सबकॉन्शियस को रोज रोज रिमाइंड करता है कि आप एक पावरफुल क्रिएटर हो। इट कीप्स योर एनर्जी फ्रॉम बिकमिंग अनफोकस्ड और मिसअलाइंड। और अगर आप थोड़ा फन चैलेंज एनर्जी के साथ चलना चाहते हो, तो आज से एक हैशटैग 7 डे मैनिफेस्टेशन चैलेंज शुरू करो। अगले 7 दिन सिर्फ 5 मिनट अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन में दो और देखो आपकी एनर्जी कैसे एलिवेट होती है। चैलेंज एक्सेप्टेड और नॉट, कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं कि हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए। हर सुबह उठते ही 2 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बोलो, आई एम इन ए हैप्पी लविंग रिलेशनशिप, माई एसपी लव्स मी डीपली, माई लाइफ इज अनफोल्डिंग परफेक्टली। ये छोटी छोटी अफर्मेशंस आपकी आइडेंटिटी को शिफ्ट करती हैं और माइंड को डिसिप्लिन बनाती है। लॉ ऑफ अजम्पशन यही सिखाता है, जो तुम बार बार अज्यूम करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। और अगर कभी आपके एसपी ने इग्नोर कर दिया या कोई थर्ड पार्टी रियलिटी दिख गई, उस टाइम पे भी अगर यही अफर्मेशंस करते हो, तो वो आपकी अजम्पशन को रियलिटी से ज्यादा पावरफुल बना देता है। यही वो मोमेंट होता है जहाँ ऑर्डिनरी लोग गिव अप करते हैं और पावरफुल क्रिएटर ब्रेक थ्रू करते हैं। दूसरा स्टेप है अपना एक फिक्स्ड रूटीन सेट करना। देखो, आपको दिन भर मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स करते रहना जरूरी नहीं है, बट अगर आप दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट भी एक फिक्स्ड टाइम पे अपने अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग या विजुअलाइजेशन के लिए डेडिकेट कर दो, तो आपकी एनर्जी अलाइंड रहती है। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले बस चूज वन टाइम एंड स्टिक टू इट। और हाँ, अगर आप फुल टाइम बिजी हो तो एक मैनिफेस्टेशन अलार्म सेट कर सकते हो दिन में 2 बार, ताकि आपको जेंटल रिमाइंडर मिले कि आप स्टिल अलाइंड हो। ये छोटे हैक आपकी डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बना सकता है। थर्ड स्टेप, हर दिन रात को सोने से पहले एक नोटबुक में लिखो, आज मैंने क्या अज्यूम किया, क्या फील किया और क्या रेजिस्ट किया। मैनिफेस्टेशन जर्नी में सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ा टूल है।
डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूटीन नहीं, बल्कि कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं और कहाँ सही। नेविल कहते हैं, यू आर ऑलरेडी दैट विच यू वॉन्ट टू बी, ओनली योर रिफ्यूजल टू बिलीव इट कीप्स यू फ्रॉम रियलाइजिंग इट। तो हर रात अपने थॉट्स को एनालाइज करना शुरू कीजिए, इससे आपका अवेयरनेस लेवल हाई रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है टेक्निक्स ओवरलोड से बचना। कई बार हम YouTube पर एक से एक टेक्निक्स देखते हैं, 5x5, 369, विस्पर मेथड, रिवीजन, इनर कन्वर्सेशन और बहुत सारी, और फिर हम सब कुछ एक साथ करने लगते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी काम कर रही है कौन सी नहीं। मेरी ऑनेस्ट सलाह है, सिर्फ एक या दो टेक्निक्स चुनिए जो आपको सबसे ज्यादा फील करे और बस उसी पर फोकस रखिए। यार मैनिफेस्टेशन कभी टेक्निक से नहीं होती है, मैनिफेस्टेशन आपके माइंडसेट से होती है। इसलिए बहुत सारी टेक्निक्स के पीछे मत भागो। सबसे ज्यादा लोग इसलिए स्टक होते हैं क्योंकि वे क्लैरिटी से ज्यादा वैरायटी के पीछे भागते हैं। मैनिफेस्टेशन डेप्थ से होती है, वैरायटी से नहीं। अगर आपको लगता है कि स्क्रिप्टिंग में आपको फीलिंग आती है तो स्क्रिप्टिंग करो, अगर आपको विजुअलाइजेशन में अच्छा लगता है तो वो करो। डे ड्रीमिंग कर सकते हो, सॉन्ग से भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने मेरी सॉन्ग से मैनिफेस्ट कैसे करे वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देखो, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि हम सॉन्ग सुनते सुनते भी अपना ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और सैड सॉन्ग मत सुनना, लोग यही मिस्टेक करते हैं कि सैड सॉन्ग सुनते हैं फिर इमेजिनेशन करते हैं। अरे यार, इससे आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाएगी और आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके चलो अब वापस आते हैं अपनी इस वीडियो पर। नेक्स्ट स्टेप, इंस्पायर्ड एक्शंस। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज पुश करके करें। लॉ ऑफ अजम्पशन में इंस्पायर्ड एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्ट एज इफ इट्स ऑलरेडी डन एंड लेट योर एक्शंस बी अ नेचुरल फ्लो फ्रॉम दैट अजम्पशन। यानी जब आप मान लेते हो कि आपका डिजायर ऑलरेडी मिल चुका है तो आपको कोई चीज पुश नहीं करनी पड़ती। आपके एक्शन खुद ब खुद इंस्पायर्ड और अलाइन हो जाते हैं। जो भी स्टेप आप उठाते हो वो इनर क्लैरिटी से आता है, ना कि डेस्परेशन से। आपका इंस्पायर्ड एक्शन कभी भी एंजाइटी से नहीं आता है, वो पीस से आता है। अगर कोई स्टेप एक्साइटिंग लगे, पीसफुल लगे तो वही इंस्पायर्ड है, बाकी सब फोर्स्ड है। बस इतना डिफरेंशिएट करना सीख गए तो 90% जर्नी सॉर्टेड है। और हाँ, डिसिप्लिन का मतलब ये भी नहीं है कि अगर एक दिन कुछ करना भूल गए तो सब खराब हो जाएगा। नॉट एट ऑल। ये जर्नी रिजिड नहीं है, ये फ्लो में है। मैनिफेस्टेशन में कंसिस्टेंसी जरूरी है, गिल्ट नहीं। अगर एक दिन परमिशन छूट भी जाए तो नेक्स्ट डे बस उसी प्यार के साथ वापस रूटीन में आ जाइए। खुद से नाराज मत होइए, खुद को जेंटली वापस फोकस में लाइए। रिमेंबर, यूनिवर्स डज नॉट पनिश यू फॉर स्किपिंग अ डे, लेकिन यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को डेली रीड जरूर करता है। सो ऑलवेज कम बैक लविंगली, जेंटली एंड पावरफुली। नेक्स्ट, इमोशनल सपोर्ट फॉर डिसिप्लिन। जब भी आपका मन डगमगाए, अपनी एक पुरानी मेमोरी याद करो जिसमें आपने खुद पर भरोसा किया या कुछ अचीव किया। उस इमोशन को अपना सपोर्ट बनाओ। हर बार जब आप डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करो, उस मेमोरी को रिकॉल करो, उस फीलिंग को अपने अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ो, ताकि वो सिर्फ एक ड्राई टास्क ना लगे बल्कि डीपली इमोशनल और रियल लगे। और हाँ, अगर ऐसी कोई मेमोरी नहीं है तो अभी एक छोटी सी जीत को याद करो, चाहे वो किसी दिन सेल्फ डाउट से बाहर आना ही क्यों ना हो। वही जीत तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ है। एक और ब्यूटीफुल वे है डिसिप्लिन मेंटेन करने का, विजुअल रिमाइंडर। आप अपने कमरे में छोटे छोटे नोट्स लगा सकते हैं, जैसे आई एम द ऑपरेंट पावर, माई डिजायर्स आर ऑलरेडी माइन, या आई ट्रस्ट द अनसीन। ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स आपको पूरे दिन अलाइन रखते हैं। या मोबाइल वॉलपेपर में वो लाइन लगाइए जो आपकी सोल को टच करती हो, ताकि हर बार फोन खोलते ही आपकी रियलिटी आपको याद दिलाए कि आप क्रिएटर हो। और सबसे जरूरी बात, खुद को प्यार करना मत भूलिएगा गाइस। जब आप सेल्फ लव से डिसिप्लिन्ड होते हैं तब वो डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। और जब ये आइडेंटिटी बन जाती है तब मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिक होने लगती है। तो मेरी प्यारी सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, अगर आप इस जर्नी को सच में डीपली फील करना चाहते हो तो बस डिसिप्लिन को अपने बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बना लो। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो, खुद पर भरोसा रखो और यूनिवर्स को अपना काम करने दो। रिमेंबर, यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर मेंट टू बी। और अगर ये वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी, ग्राउंडेड फील कराई या इंस्पायर्ड किया तो इसको किसी ऐसे सोल के साथ जरूर शेयर करो जो मैनिफेस्टेशन जर्नी में हार चुका है। याद रखिए, टुगेदर वी राइज। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में क्या प्रैक्टिस करते हैं और सबसे ज्यादा कौन सी टेक्निक से आपको कनेक्शन फील होता है।
Let's manifest our best life with love, trust, and daily aligned actions. Sending you lots of high vibes and cosmic hugs. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे मेरी नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।